ओम शांति। 28 अप्रैल 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही से प्यार करो, देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, देहाभिमानी बनने से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है। ऐसे देहाभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझे एक बाप को प्यार करेंगे, बाप से ही सुनेंगे। लेकिन जो मूढ़मती है वह देह को प्यार करते हैं, देह को ही श्रृंगारते हैं। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा और किसने सुना? और सत्संगों में जिज्ञासु सुनते हैं, महात्मा व गुरु आदि ने सुनाया, ऐसे कहेंगे। यहाँ परमात्मा ने सुनाया और आत्मा ने सुना। नई बात है ना, देहाभिमानी होना पड़े। कई यहाँ भी देहाभिमानी हो बैठते हैं। तुम बच्चों को देहाभिमानी हो बैठना चाहिए। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। शिव बाबा हमको समझाते हैं, ये बुद्धि में अच्छी तरह याद रहना चाहिए। मुझ आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। परमात्मा आकर इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। ये दलाल हो गया, तुमको समझाने वाला वह है। इनको भी वर्षा वह देते हैं, तो बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए। समझो, बाप के 5-7 बच्चे हैं, उन्हों का बुद्धि बाप तरफ रहेगा ना, क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। आत्मा से वर्षा नहीं मिलता। तुम जानते हो, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। हम सब आत्मा का कनेक्शन एक परमपिता परमात्मा के साथ है। वह कहते हैं, मामेकम याद करो, मुझ एक के साथ प्रीत रखो, रचना के साथ मत रखो, देहाभिमानी बनो। मेरे सिवाय और कोई देहधारी को याद करते हो तो इसको कहा जाता है देहाभिमान। भले ये देहधारी तुम्हारे सामने हैं, परंतु तुम इनको नहीं देखो। बुद्धि में याद उनकी रहनी चाहिए। वह तो सिर्फ कहने मात्र भाई भाई कह देते हैं। अभी तुम जानते हो, हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वर्षा परमात्मा बाप से मिलता है। वह बाप कहते हैं, तुम्हारा लव मुझ एक के साथ होना चाहिए। मैं ही खुद आकर तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराता हूँ। देहधारी से सगाई नहीं है, और जो भी संबंध है वह देह के यहाँ के संबंध हैं। इस समय तुमको देहाभिमानी बनना है। हम आत्मा बाप से सुनते हैं, बुद्धि बाप की तरफ जानी चाहिए। बाप इनके बाजू में बैठ हमको नॉलेज देते हैं। उसने शरीर का लोन लिया हुआ है। आत्मा शरीर रूपी घर में आकर पाठ बजाती है, जैसे कि वह अपने को अंडर हाउस रेस्ट कर देती है पाठ बजाने के लिए। है तो फ्री, परंतु इसमें प्रवेश कर अपने को इस घर के बंद कर पाठ बजाती है। आत्मा इस शरीर को छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। इस समय जो जितना देहाभिमानी रहेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। बाबा के शरीर में भी तुम्हारा प्यार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते, रिचक मात्र भी नहीं, ये शरीर तो कोई काम का नहीं। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ सिर्फ तुमको समझाने के लिए। यह है रावण का राज्य, पराया देश। रावण को जलाते हैं परंतु समझते नहीं। चित्र आदि जो भी बनाते हैं उनको जानते नहीं, बिल्कुल ही मूढ़मती है। रावण राज्य में सब मूढ़मती हो जाते हैं। देहाभिमान है ना, तुच्छ बुद्धि बन जाते। बाप कहते हैं, मूढ़मती जो होंगे वह देह को याद करते रहेंगे, देह से प्यार रखेंगे। स्वच्छ बुद्धि जो होंगे वह अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर परमात्मा से सुनते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। ये तो बाप का रथ है। बहुतों का इनसे प्यार हो जाता, जैसे हुसैन का घोड़ा। उनको कितना सजाते हैं,
अब महिमा तो हुसैन की है, घोड़े की तो नहीं। जरूर मनुष्य के तन में हुसैन की आत्मा आई होगी। वे इन बातों को नहीं समझते। अभी इसको कहा जाता राजेश अक्षमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाप कहते हैं, अभी तुमको हसीन बनाने वाला मुसाफिर तो ये है ना। अभी तुम जानते हो हम पहले गोरे थे फिर सांवरे बने हैं। जो भी आत्मा पहले पहले आती है तो पहले सत्व प्रधान है, फिर सत्व रजोत्तम में आती है। बाप आकर के सबको सुंदर बना देते हैं, हसीन बना देते हैं। जो भी धर्म स्थापक अर्थ आते हैं वह सब हसीन आत्माएं होती हैं। बाद में कामचिता पर बैठ काली हो जाती है। पहले सुंदर फिर शाम बनती। ये नंबर 1 में पहले पहले आते हैं तो सबसे जास्ती सुंदर बनते हैं। इन लक्ष्मी नारायण जैसा नेचुरल सुंदर कोई हो ना सके। ये है ज्ञान की बात। बल क्रिश्चियन लोग भारतवासियों से सुंदर मना गोरे हैं क्योंकि उस तरफ के रहने वाले हैं, परंतु सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी है। आत्मा शरीर दोनों सुंदर। इस समय सब पति सांवरे हैं, फिर बाप आकर के सबको सुंदर बनाते हैं। पहले सत्व प्रधान पवित्र आत्मा है, फिर उतरते उतरते कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं। अब बाप आया है सभी आत्माओं को पवित्र बनाने। बाप को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तो याद करना है एक को, देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। बुद्धि में ये रहे कि हम एक बाप के हैं, वही सब कुछ है। इन आंखों से देखने वाले जो भी हैं वे सब विनाश हो जाएंगे। ये आंखें भी खत्म हो जाएंगी। परमपिता परमात्मा को त्रिनेत्री कहा जाता है। उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, ये टाइटल उनको मिले हैं। अभी तुमको तीनों लोकों का ज्ञान है, फिर ये गुम हो जाता। जिसमें ज्ञान है वही आकर देते हैं। तुमको बाप 84 जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं इस शरीर में प्रवेश कर आया हूँ तुमको पावन बनाने। मुझे याद करने से ही पावन बनेंगे, और कोई को याद किया तो सत्व प्रधान बन नहीं सकेंगे। पाप कटेंगे नहीं तो कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विशंति। मनुष्य तो बहुत अंधश्रद्धा में है, देहधारियों में मोह रखते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। एक में ही मोह रखना है, दूसरे कोई में मोह है तो गोया बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप कितना समझाते हैं, मुझे बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। तुम कहते भी हो हम पतितों को आकर पावन बनाओ, बाप ही पावन बनाते हैं। तुम बच्चों को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। वह तो सहज है, बाकी याद की ही डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है सब्जेक्ट है। बाप के साथ योग रखने से कोई भी होशियार नहीं है। जो बच्चे याद में होशियार नहीं वह जैसे पंडित है। ज्ञान में बल कितने भी होशियार हो, याद में नहीं रहते तो पंडित हैं। बाबा पंडित की एक कहानी सुनाते हैं। जिसको सुनाया वह परमात्मा को याद कर पार हो गया। पंडित का दृष्टांत भी तुम्हारे लिए है। बाप को तुम याद करो तो पार हो जाएंगे। सिर्फ मुरली में तीखे होंगे तो पार जा नहीं सकेंगे। याद के सिवाय विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब दृष्टांत बनाए हैं। बाप बैठ यथार्थ रीति समझाते हैं। उनको निश्चय बैठ गया, एक ही बात पकड़ ली तो परमात्मा को याद करने से पार हो जाएंगे। सिर्फ ज्ञान होगा, योग नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत है याद में नहीं रहते। मूल बात ही ये है याद की। बहुत अच्छी अच्छी सर्विस करने वाले, परंतु बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो फंस पड़ेंगे। योग वाला कभी देवाभिमान में नहीं फंसेगा। अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे। याद में कच्चा होगा तो तूफान आएंगे। योग से कर्मेंद्रियां एकदम वश हो जाती हैं। बाप राइट और रॉन्ग को समझाने की बुद्धि भी देते हैं। औरों की देह तरफ बुद्धि जाने से विपरीत बुद्धि विसंति हो जाएंगे। ज्ञान अलग है, योग अलग है। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से शरीर की आयु बढ़ती है। आत्मा तो बड़ी छोटी होती नहीं। आत्मा कहेगी मेरे शरीर की आयु बड़ी होती है, अभी आयु छोटी है, फिर आधा कल्प के लिए शरीर की आयु बड़ी हो जाएगी। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती है, सारा मदार आत्मा को पवित्र बनाने पर है।
पवित्र नहीं बनेंगे तो पदवी नहीं पाएंगे। माया माया चाट रखने में बच्चों को सुस्त बना देती है। बच्चों को याद की यात्रा का चार्ट बहुत शौक से रखना चाहिए। देखना चाहिए कि हम बाप को याद करते हैं या कोई मित्र संबंधी आदि की तरफ बुद्धि जाती है। सारे दिन में याद किसकी रही अथवा प्रीत किसके साथ रही, कितना टाइम वेस्ट किया, अपना चार्ट रखना चाहिए। परंतु कोई में ताकत नहीं जो चार्ट में रेगुलर रख सके। कोई वेला रख सकते हैं, माया पूरा चार्ट रखने नहीं देती, एकदम सुस्त बना देती है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं तो सभी आशिकों का माशुक हूँ। तो माशुक को याद करना चाहिए ना। माशुक बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया, अब मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए। ऐसा बाप जो सुख देने वाला है कितना याद रहना चाहिए। और सब दुख देने वाले हैं, वह कोई काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय एक परमात्मा बाप की याद आता है। अंत का समय एक हद का होता, एक बेहद का होता। बाप समझाते हैं अच्छी थी याद करते रहेंगे तो अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुमको अमर बना देते हैं। पहले तो बाप के साथ प्रीत बुद्धि चाहिए। कोई में भी शरीर के साथ प्रीत होगी तो गिर पड़ेंगे, फेल हो जाएंगे, चंद्रवंशी में चले जाएंगे। स्वर्ग सत्युगी सूर्यवंशी राजाई को कहा जाता है। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जैसे द्वापर और कलयुग है तो कलयुग और नरक तमो प्रधान कहा जाता है। द्वापर को इतना नहीं कहेंगे। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए। खुद भी समझते हैं हमारी फलाने में बहुत प्रीत है, उसके आधार बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। अब ऐसी हालत में अगर कोई कहीं चला जाए विनाश काले व प्रीत बुद्धि विशंति, तो बाप कहते हैं फिर क्या पदवी पाएंगे। थोड़ा सा आजकल दुनिया में फैशन की बहुत बड़ी मुसीबत है। अपने पर आशिक करने के लिए शरीरों को कितना टिप टॉप करते। अब बाप कहते हैं बच्चे किसी भी नाम रूप में मत फंसो। लक्ष्मी नारायण की ड्रेस देखो कैसी रॉयल है, वह है ही शिवालय, इसको कहा जाता है वैशाल्य। इन देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम वैशाल्य में रहने वाले हैं। आजकल तो फैशन की ऐसी मुसीबत है, सबकी नज़र चली जाती है। फिर सतयुग में तो कायदे से चलन होती, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती। अंधश्रद्धा की बात ही नहीं, यहाँ तो देखने से दिल लग जाती। फिर और धर्मों में से शादी कर लेते। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। पत्थर बुद्धि से पार्श्व बुद्धि बाप के सिवाय कोई बना न सके। वह है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी राम संप्रदाय बने हो। पांडव और कौरव एक ही संप्रदाय के थे। बाकी यादव और यूरोपवासी गीता में कोई भी नहीं समझते कि यादव यूरोपवासी है। वह है यादव संप्रदाय। यहाँ कह देते हैं बाप बैठ समझाते यादव है यूरोपवासी जिन्होंने अपने विनाश के लिए ये मुसल आदि बनाए हैं। पांडवों की विजय होती है, वे जाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। परमात्मा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी समझ नहीं है। पत्थर बुद्धि है ना। ड्रामा के राज को जरा भी कोई नहीं जानते। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कहता हूँ भले जेवर आदि पहनो। कहते हैं बाबा यहाँ जेवर शोभते हैं कहाँ। पतित आत्मा पति शरीर को जेवर क्या शोभेंगे। वहाँ तो हम इन जेवरों आदि से सजे रहेंगे। अथाह धन होता है, सब सुखी ही सुखी रहते हैं। बल वहाँ फील होता है ये राजा है, हम प्रजा हैं। परंतु दुख की बात नहीं है। यह अनाज आदि नहीं मिलता तो मनुष्य दुखी होते हैं। वहाँ तो सब कुछ मिलता है। दुख अक्षर मुख से निकलेगा नहीं, नाम ही है स्वर्ग। यूरोपियन लोग उनको पैराडाइज कहते समझते हैं। वहाँ गॉड गॉडेस रहते थे, इसलिए उनके साथ बहुत खरीद करते। परंतु वे स्वर्ग फिर कहाँ गया ये किसी को पता ही नहीं। तुम अभी जानते ये चक्कर कैसे फिरता है। नई सो पुरानी, प्राणी सो फिर नई दुनिया बनती। देही विमानी बनने में बड़ी मेहनत है। तुम देही विमानी बनने से इन अनेक बीमारियों से छूट जाएंगे। बाप को याद करने से ऊंच पद पा लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना है। शरीरों से प्रीत नहीं रखनी, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। याद का चार्ट शौक से रखना है, इसमें सुस्त नहीं बनना। चार्ट में देखना है मेरी बुद्धि किसकी तरफ जाती है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सुख देने वाले बाप कितना समय याद रहता है। वरदान, गृहस्थवार और ईश्वर दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के रहने वाले सफल भाव। गृहस्थवार और ईश्वरीय भार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भाव। बाबा कहते गृहस्थ भार में रहना है और ईश्वर का जो बाबा ने हम बच्चों को परिवार मिला है, दोनों की उधर भी सेवा इधर भी सेवा। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह और आत्मनिर्वाह का डबल सेवा मिली है, लेकिन दोनों ही सेवाओं के समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ भार बोलते ही गृहस्थी बन जाती और बहानेबाजी शुरू हो जाती। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी। इस स्मृति से गृहस्थ में रहते ईश्वरीय दोनों में समानता रखो, सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्म इंद्रिय जीत और माया जीत बनो। अव्यक्तिशाली कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। आपकी शिव शक्ति के कंबाइन रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शिव शक्ति से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं, शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइन रूप में रहो। इसी स्वरूप को सहयोगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइन अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का याद रखो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।